ये कंप्लीट चैप्टर है, वन शॉट वीडियो है। तो इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट प्रजनन कैसे करते हैं और वो अपने सेम तरीके का जो प्लांट है वो कैसे बनता है। और जैसे हमारे ह्यूमंस प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये प्लांट की जो वीडियो है ये पूरी वन शॉट वीडियो है, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है। और इसके बाद हमारा हिंदी वाला भी आएगा। जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते ज़्यादा उनके लिए हिंदी का वीडियो आएगा। तो आप क्या करें, इसको भी देखें और उसको भी देखें, तो डबल फ़ायदा है कि दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि जो साइंस है उसके टर्मिनोलॉजी वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सेम रहते हैं कुछ, इसी वजह से ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जब ये समझ जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो मैंने बात यहाँ पर की है, किसकी बात की है, बात मैंने की है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी प्लांट में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन अगर होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पहला जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है, और दूसरा जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसको बोलती असेक्सुअल। तो यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दीज सीड्स। तो यहाँ पर आपको ये वाली बात जो है याद रखनी है, कौन सी, कि जो हमारे पास प्लांट में प्रजनन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है, वो एक जो सीड होता है उससे होता है, और ओवरी होती है उससे भी होता है। तो प्लांट का पिक्चर मैं दिखाऊंगा, वहाँ से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको याद रखना है, जो न्यू प्लांट बनता है वो ऑब्टेन फ्रॉम द सीड से बनता है। अगर सीड है तभी वो न्यू प्लांट बनेगा। अगर बात करें मोर चांसेस ऑफ वेराइटीज़ क्या होते हैं, इसमें वेरिएशंस क्या आते हैं, नॉन आइडेंटिकल क्लोन भी बनते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट हेंस, यानी कि फ्लावर इज़ द डिवाइडेड 4 पार्ट में किया जाता है। तो इसका मतलब है जो हमारा फ्लावर होता है वही मेन पार्ट होता है, उसी से क्या करता है, प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। तभी हम समझ पाएंगे इसको कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट के जो हमारा फ्लावर रहते, फ्लावर जो है उसके पार्ट कौन से हैं ये आपको याद रखना है। पहला है जिसको बोलते हैं कैलेक्स, और यहाँ पर ये हमारा कैसा पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेपल होता है। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको सेपल भी बोलते हैं, क्योंकि कैलेक्स जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो सेपल जो हमारा होता है इसको हम कैलेक्स को सेपल भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, यानी फ्लावर जो होता है उसकी सुरक्षा करता है। जो कोरोला होता है उसको हम लोग पेटल बोलते हैं, ये हमारा कलरफुल होता है। और यहाँ पर कलरफुल होने का वजह क्या है कि ये सेपल के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कलरफुल पार्ट होता है, रंगीन पार्ट होता है, उसको हम लोग कोरोला या हम लोग पेटल बोलेंगे, ठीक है। आपने कैलेक्स सीखा, सेपल सीखा, एक ही चीज़ है, वो ग्रीन चीज़ होती है। ये कोरोला और पेटल हमारा एक ही चीज़ है, इसको हम लोग कलरफुल बोलते हैं। आगे जो होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एक हमारा जो होता है इसको बोलते हैं पुंकेश्वर हिंदी में। ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टेमन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे जो गाइनिशियम है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्त्री केशर। तो स्टेमन हमारा पुंकेशर होता है, कार्पेल हमारा स्त्री केशर होता है। तो यहाँ पर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, इन्हीं पार्ट को लेकर चलेंगे और अच्छे से जानेंगे कि हमारे पास अगर कैलेक्स है उसका काम क्या है, कैलेक्स को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, कोरोला होता है उसको पेटल बोलते हैं, पेटल कैसा होता है, कलरफुल होता है। एंड्रोसियम हमारा मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, जिसको हिंदी में स्त्री पुंकेश्वर बोलते हैं। और गाइनोशियम, गायनी एक लड़की होती है तो इसका मतलब फीमेल पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। आइए कुछ डिजाइन किया हुआ है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे
आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो है मैंने बनाया, तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये एक पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर है ऑफ कार्पल का। तो कार्पल किसको बोलते हैं? कार्पल उसको बोलते हैं जो हमारा गाइनोसियम है, फीमेल पार्ट है हमारे पास। और यहाँ पे ये एक ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर वाला पार्ट जिसको आप स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये स्टाइल जो होता है, स्टाइल जो होती है बीच में, उसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ऊपर होता है वर्तिकाग्र और नीचे होता है वर्तिका, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल। और फिर ओवरी आती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। और यहाँ पर जो फ्रूट बनता है वो हमारा ओवरी से बनता है। अगर ओवरी से फ्रूट बना है तो ये कैसा होगा, ये हमारा फ्रूट होगा, वो कैसा होगा ये आपको बताना है। और जो ओव्यूल से बनता है वो सीड बनता है। फ्रूट कहाँ बनता है? वो हमारा किससे बनता है बेटा? ये बनता है एक होता है बीजांड, एक होता है अंडाशय। तो अंडाशय से बनता है, ओवरी से बनता है, ठीक है, फल। और जो ओव्यूल से बनता है वो सीड बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन क्या होता है? स्टेमन बेटा हमारा होता है पुंकेश्वर, जहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। इसको स्टेमन को हम लोग एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे होते हैं एंथर, यहीं से पॉलिन ग्रेन होते हैं, वही जाकर मिलते हैं किसमें? मिलते हैं कार्पल में, यानी स्टिग्मा पर बैठते हैं, फिर स्टाइल के थ्रू जाते हैं ओवरी के अंदर, यानी ओवल से मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है क्या? प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो स्टेमन है, जिसको आप एंड्रोसियम बोलते हैं, इसके पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है नीचे वाला पार्ट होता है, एंथर होता है। एंथर के ऊपर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। यहीं से पॉलिनेशन करते हैं। चींटी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, और पानी के द्वारा हो सकता है, जानवरों के द्वारा हो सकता है। ये पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देंगे आपको, एक है हिबिस्कस और एक है मस्टर्ड। ये कैसे हैं? तो ये सब हमारे यूनी कह सकते हैं, ये जो पढ़ेंगे हम लोग, ये कैसे हैं? आसेक्सुअल हैं या सेक्सुअल हैं? तो ये हमारे पास हिबिस्कस और मस्टर्ड ये होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, गुड़हल का फूल है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास थैलमस होता है, और थैलमस के ऊपर जो होता है वो सेपल होता है, जिसको आप कह सकते हैं ये ग्रीन कलर का होता है। और इसी के ऊपर हमारे पास पेटल होता है, लेकिन इस वाले में पेटल नहीं है। तो पेटल होता है तो वो ग्रीन होता है। आगे बात करें, यहाँ पर गेमेटोफाइट होते हैं ये अंदर की ओर, और ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल गेमेटोफाइट है, और इसी के अंदर ओव्यूल होते हैं ये अंदर। अगर बात करें यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट हमारे ऊपर यहाँ पर मिलते हैं आकर, और जो पेटल होता है ये पेटल बताया गया, जैसे मैंने अभी बात कर, सेपल के ऊपर पेटल होता है। तो ये पेटल हमारा कलरफुल होता है, जिसको आप जानते हैं कोरोला के नाम से, ठीक है। और जो सेपल होता है उसको कैलेक्स के नाम से जानते हैं। और आप जो हमारे पास स्टेमन होता है उसको आप क्या मानते हैं? उसको आप जानते हैं जो हमारा एंड्रोसियम पार्ट होता है वो होता है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कहते हैं, इसमें वो बोलते हैं स्टिग्मा, और यहीं पे ये आता है स्टाइल, और फिर यहीं पे ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है? एंथर है। और एंथर के नीचे आपके पास होता है ये फिलामेंट, और एंथर के ऊपर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, वही आकर यहाँ बैठते हैं और अंदर चले जाते हैं ओवरी में। ओवरी में ओव्यूल होता है, और स्टिग्मा स्टाइल के होते हुए मिल जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? ये अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। आइए आगे बात करते हैं। पूरे मैंने बात समझा दी। पॉलन ट्यूब जो होती है वो भी आपको यहाँ पर, इसी को पॉलन ट्यूब स्टाइल को ही बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब होता है ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जाकर मिलते हैं किससे? ये मिलते हैं गाइनोसियम से। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पॉली ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन, यानी पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर के द्वारा
ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा पहला पार्ट है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, ओव्यूल है, इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते क्या है, पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल में जाकर मिलते हैं तो सीड बनता है। अगर पॉलन ग्रेन बेटा ओवरी से मिलते हैं तो ये फ्रूट यानी फल बनता है। ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्लांट सेक्सुअल बनता है। पॉलन ग्रेन अगर सीड ओव्यूल से बनेंगे तो हम बीजाणु से बनेंगे तो ये बीज बनते हैं। अगर ये हमारे अंडाशय से बनते हैं तो फल, अंडा जो पॉलन ग्रेन अगर अंडाशय से मिलेंगे तो ये बनता है फल। आगे बात करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी अदर पार्ट ऑफ, इसको जानिए क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान से देखेंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, अगर ओवरी से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन्स नहीं मिल पाया, तो अगर ये खुद से फ्रूट बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। तो जैसे एप्पल हो गया और पियर्स नाशपाती हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं जो सेब है और हमारे पास एक आता है पियर्स का मतलब नाशपाती जो होती है, ये सब क्या है, ये हमारे झूठे फल हैं, ये ट्रू फल नहीं है, इनको बोलते हैं फॉल्स फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट बोलते हैं ये नाशपाती। तो इस तरह से ये क्या है, झूठे फल हैं सेब और नाशपाती। एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ये जो होता है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उनको क्या बोलते हैं, कैसे होता है। अगर पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंटिमोफिली। अगर आपके पास पॉलिनेशन थ्रू वाटर से होता है तो हम कह सकते हैं इसको हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन थ्रू एंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं मर्मिको फिली बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्मिकोफिली। एंट यानी चींटियों के द्वारा होता है तो। अगर पॉलिनेशन थ्रू बर्ड के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर पॉलिनेशन थ्रू एयर के द्वारा होता है तो इसको एनिमोफिली बोलते हैं। अगर पॉलिनेशन थ्रू स्नेक द्वारा हो तो इसको बोलते हैं ओपियोफिली बोलते हैं। तो ये आपको रट लेना है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है और आपको आ जाएगा। आगे बात करें टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के टाइप कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर हमारे पास 2 तरीके से ये होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी, एक होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी। तो बाईसेक्सुअल जो होता है, अभी मैंने आपको बोला कि हिबिस्कस होता है, एक हमारा मस्टर्ड होता है, यानी गुड़हल का फूल और सरसों का फूल, ये जो होते हैं ये द्विलिंगी फ्लावर होते हैं। एक लिंगी में क्या आता है, खीरा आता है, तरबूज आता है और आपका मक्का आता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जहाँ पर अ फ्लावर दैट हैज ईदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बट नॉट बोथ। मतलब यूनिसेक्सुअल एक लिंगी वो होते हैं जिसमें एक ही लिंग होगा, या तो वो स्त्री केशर होगा या कोई पुंकेश्वर होगा। हिंदी में अगर बात करें तो ये कोई मेल पार्ट होगा या तो कोई फीमेल पार्ट होगा, एक ही होगा, इसीलिए यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे ककम्बर फ्लावर हो गया और कॉर्न फ्लावर हो गया, ये हमारे पास हैं। और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हो वाटरमेलन भी है, ठीक है, और खीरा भी है, ककड़ी भी है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें बाईसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिसके पास क्या होते हैं, ऑफ फ्लावर दैट हैज बोथ मेल भी होता है फीमेल भी होता है। जैसे आप हिबिस्कस को मैंने दिखाया, वहाँ पर क्या है, एक स्त्री केसर यानी कि आपके पास एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है, दोनों पार्ट अगर होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इनको याद करना है। कौन सा है, हिबिस्कस फ्लावर, एक है मस्टर्ड फ्लावर, इनको हिंदी में बोलते हैं गुड़हल का फूल, सरसों का फूल। तो ये आपके हो जाएंगे, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर अगर होते हैं, पार्ट इन द सेम फ्लावर, तो उसको बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। आगे बात करते हैं आसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। आसेक्सुअल आपने जाना क्या होता है, मैंने आपको बताया भी। तो यहाँ पर आसेक्सुअल के बारे में जानेंगे। यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल दोनों अलग हैं, और ये आसेक्सुअल और जो इसके पहले मैं आपको क्या बताया, पॉलिनेशन के बारे में बता दिया, सेक्सुअल के बारे में बता दिया। सेक्सुअल में आपने क्या सीखा कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स बनता है ऑब्टेन फ्रॉम द सीड से। तो इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पूरा डिटेल जान लिया। ये फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे फ्लावर में जो पार्ट होते हैं वो कैलक्स, कोरोला, पेटल, एंड्रोसियम जिसको गैनोसियम, एंड्रोसियम गैनोसियम भी होते हैं।
कैलेक्स को आपको मैंने बताया कि इसको आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेपल के नाम से जानते हैं, कोरोला को पेटल के नाम से जानते हैं, एंडोशियम जो होता है मेल पार्ट होता है, एगोनिशियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है। ये क्या है, ये हमारे पास है सेक्सुअल है। सेक्सुअल का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक ही में मौजूद हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़ाया आपको कि जो पॉलिनेशन होते हैं वही जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। सीड से करेंगे तो ओवल से करेंगे तो सीड बनेंगे, अगर ओवरी से करेंगे तो फ्रूट बनेंगे। आगे मैंने आपको बोला कि पॉलिनेशन जो होते हैं उसके प्रकार कैसे होते हैं, यानी कि वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेन पार्ट था, तो इसको हमने पढ़ाया। तो उसके बाद में हम ले चलते हैं आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की यूनिसेक्सुअल का मतलब था एक लिंगी, एक ही प्रकार का लिंग उसमें मतलब विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। और बाईसेक्सुअल मतलब दो तरीके से मेल पुरुष और स्त्री दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है अलग है, ये किसके अंदर आता है, यानी एक लिंगी और द्विलिंगी, ये आता है सेक्सुअल के अंदर। तो इसका मतलब होता है कि हिंदी में कह सकते हो, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, दूसरा जो बी पार्ट है वो है असेक्सुअल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं असेक्सुअल, अलैंगिक, और वो बोलते हैं लैंगिक। लैंगिक प्रजनन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें स्त्री पुरुष हिस्सा ले रहे हैं, और कह सकते हो कि वहाँ पर एक लिंगी भी हो सकते हैं और फ्लावर हमारे द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो बाईसेक्सुअल के हस्टर्ड और मस्टर्ड, और मैंने क्या बोला आपको, हिबिस्कस भी बताया था, तो वो सेक्सुअल में लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक में क्या होता है ये आप समझिएगा थोड़ा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है लेकिन समझना है। प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, यानी कि अगर बिना सीड के कोई प्लांट न्यू प्लांट बना लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बट विद हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ ऑफ प्लांट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये अच्छे से पढ़ा होगा। असेक्सुअल पार्ट वो होता है जिसमें मेल और फीमेल हिस्सा नहीं लेते हैं, ये डायरेक्टली अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन बिना किए हुए दूसरी अपनी जैसी शक्ल वाला संतान बना लेता है। तो जैसे कि आप कैसे इसमें जानेंगे कि ये क्या हो रहा है, जैसे रूट का मतलब है जैसे आपने मूली लिया, चुकंदर लिया और गाजर ली, ये सब क्या है, जड़ है। अगर जड़ वाली बात करें तो ये रूट है। तना की बात करें तो तना में आपका लहसुन आएगा, प्याज आएगा, आलू आएगा, ये तना है। लीफ की बात करें जैसे हमारे पास धनिया हो गया और हमारे पास पालक हो गई, ये सब धनिया है। ये सब क्या है, लीफ, पत्ते हैं। तो ऑफ प्लांट ये सब क्या करते हैं, अगर हेल्प करते हैं किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो, अलैंगिक प्रजनन में, तो इनको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नो चांस ऑफ वेरिएशंस आइडेंटिकल क्लोन, इसमें कोई नो चांस ऑफ वेरिएशन, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, उसमें वेरी हाई वेरिएशंस आते, मतलब आने के चांसेस रहते हैं, इसमें कम आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनका मतलब होता है कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली मतलब प्लांट बनाएगा, क्लोन बनाएगा, लेकिन इसमें वेरिएशंस जो हैं बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब का पेड़ है, गुलाब की टहनी को काट कर लगाया जाता है तो वो एक अपनी रूबरू अपनी शक्ल जैसा गुलाब का फूल बन जाता है, लगते हैं, यानी गुलाब का पेड़ एक जैसा हो जाता है, तो इसको आइडेंटिकल क्लोन बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें आप देखेंगे कि प्लांट क्या करते हैं, गिव अ राइज, बड़े होते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सीड जो होता है वो नहीं होता है, यानी कि बट विद हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वही क्या बनाते हैं, अपना प्रजनन नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्लांट बना देते हैं। जैसे रूट, जड़ लगाकर आपने कोई पौधा बना दिया, स्टेम, तना काट कर आपने कोई पौधा बना दिया, पत्तियों को आपने यूज करके कोई पौधा बना दिया आप प्लांट। तो ऐसे प्लांट हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर
ये कितने तरीके से होते हैं? ये होते हैं 4 तरीके के बेटा, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इच प्लांट। ये 4 तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है हमारे पास बडिंग, एक होता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, एक होता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये 4 हो गए। एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, अगला हो गया हमारा बडिंग जिसमें आप ईस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक हमारा फ्रेगमेंटेशन जिसमें आप स्पॉय गैरा जो होता है वो देखेंगे एग्जाम्पल। आगे हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें आप फर्न देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए भैया, ये पहला जो है हमारे पास वो क्या है, इसको ध्यान से याद करना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ये बहुत जल्दी तैयार होता है। एक्सेप्ट कॉपी ऑफ क्लोन, ये क्या करता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्लोन। जैसे आलू बोया है तो जैसा आलू बोया है वैसे ही आलू की तरह वो आलू बनेगा, जाके जब पेड़ बनेगा तो आलू बनेगा। अदरक आपने लगाई है तो अदरक भी अदरक जैसी होगी, तो जैसा लगाओगे वैसा पाओगे। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसमें एग्जाम्पल हैं जिंजर अदरक होती है, पोटैटो आलू होता है, गर्लिश हमारे पास होती है, और ऑनियन प्याज होता है, रोज़ हमारे पास गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, ब्रायोफाइलम एट्सेट्रा, ये सारे आते हैं। आगे बात करें बडिंग क्या है, बडिंग हमारा ईस्ट में आता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये कैसा है ईस्ट, ये हमारा यूनिसेलुलर टाइप ऑफ फंगाई है, फंगाई का टाइप है। तो रिप्रोडक्शन इन ईस्ट में बडिंग द्वारा होता है। कैसे होता है, ये एक प्लांट है बडिंग, ठीक है, प्लांट में हो रहा है। अभी हम लोग जानवर वाला पढ़ेंगे बाद में। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट ऑफ बडिंग, जैसे कि बात करें, ये पहला जो है बडिंग मतलब होता है कि ईस्ट सेल है, और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से कटकर गिर जाएगा, तो ये अपने आप क्या करेगा, जर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर बनाया गया है डेवलपिंग बड है, फिर न्यू बड बनती है, फिर चेन ऑफ बड्स टूट कर नया पौधा बन जाता है। ये हमारा ईस्ट में होता है। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर टाइप ऑफ फंगाई है। आगे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसमें किस में होता है भैया, ये होता है स्पाइरोगैरा में होता है, टाइप ऑफ एल्गी है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसमें रहते हैं यहाँ पे, और ये इसको बोलते हैं सेप्टम, बीच में जब टूटता है तो ये अलग बन जाता है अपने आप, यानी कि एक बड़ा स्पाइरोगैरा है। तो स्पाइरोगैरा है वो टूट कर दूसरा जब गिर जाएगा, लेकिन वो भी एक जीवित प्लांट बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां ज़मीन में गिर जाती हैं, लेकिन फिर वो पत्तियों से पौधा बन जाता है। तो ये इस तरह से कुछ होता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पर है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल में याद रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन में 2 तरीके से ये होता है। स्पोर फॉर्मेशन में एक फर्न आता है, एक फंगाई हमारा आता है। जो फंगाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, जो आपके पास ईस्ट होता है वो कैसा होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। पूछा जाता है कि फंगाई कैसा है, तो ये हमारे मल्टी सेलुलर है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न और फंगाई में होता है। तो ये आपके सामने है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फर्न में होता है, और किस में होता है, फंगाई में होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे ये जो पार्ट है इसका नाम है स्पोरेंजियम, और जो नंबर 2 पे आप देख रहे हैं ये स्पोर है, मतलब टूट जा रहे हैं। और ये नंबर 3 पे देख रहे हैं फूड सोर्स है, ये यहाँ पे भोजन अपना बनाते हैं। और ये नंबर 4 पे हाइफे है, जहाँ पर वो चल रहा है, मतलब नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमारे पास आते हैं फल। फल जो होते हैं फ्रूट्स, वो कैसे कितने प्रकार के होते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज पोमोलॉजी, यानी पोमोलॉजी हम लोग बोलते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ओवरी से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो ये हमारा ट्रू फ्रूट कहलाएगा। अगर पॉलिनेशन कहीं अदर ओवरी को छोड़कर हुआ तो वो झूठा फल कहलाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फल है, फल आम का है। तो इसमें पहले जो बाहर वाली त्वचा होती है इसको एपिकार्प बोलते हैं, यानी बाहरी स्किन है। और मेसोकार्प जो होता है ये फ्रेश खाने वाला भाग होता है, एडिबल पार्ट। हम लोग आम का बाहर वाला भाग नहीं खाते, उसको हम लोग एपिकार्प बोलते हैं।
वो बाहर वाली परत होती है, और जो अंदर वाला गुदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजोकार्प, जिसको खाते हैं। और जो अंदर एक गिठली टाइप की होती है उसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनर स्टोनी वॉल। ये पूरा 3 पार्ट जब बनते हैं, एपीकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्प। और अंदर जो एम्ब्रॉय है यानी बेबी प्लांट है, और फिर उसी में जो है वो इंडोस्पर्म है, रिजर्व फूड करता है, सीड कोट होती है, तो हम पूरा सीड जो देख पाएंगे आम के अंदर होता है। आगे बात टाइप्स ऑफ फ्रूट हमारे कितने टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एग्जांपल में देखिए, ट्रू फ्रूट, सत्य फल क्या है? सत्य फल है फॉर्मेशन बाय फर्टिलाइजेशन ओवरी। अगर ओवरी से उसका रिप्रोडक्शन हुआ है, वहाँ से ओवरी से जाकर फल बना है, तो वो सत्य फल है। जैसे नारियल हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, टमाटो हो गया, गोवा हो गया, एट्सेट्रा। जो टमाटर है वो भी एक फल है, और जो भिंडी है वो भी एक फल है, और जो खीरा है वो भी एक फल है, और मिर्चा वो भी एक फल है। ये जो टमाटर है सब्जी में भी होता है लेकिन फल में भी होता है, भिंडी है वो सब्जी में भी होती है और ये फल में भी होती है। तो हम कह सकते हैं टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, मिर्चा है, हरी मिर्ची की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? सब फल है। तो आगे है हमारे पास झूठे फल यानी फ्रूट, फॉर्मेशन बाई अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी। यानी अगर ओवरी से नहीं हुआ है प्रजनन, तो वो कैसा होगा? वो झूठा फल होगा। झूठे फल कैसे बनते हैं? वो उनके अंदर थैलमस यानी कि जो हमारा ओवरी पार्ट है उसको छोड़कर कहीं से बनता है। जैसे कोरोला, जो कोरोला क्या है? कोलेक्स है, जो नीला पार्ट है हमारा पौधे का। स्टिग्मा क्या है? ये एक गैनोशियम का पार्ट है। स्टाइल क्या है? गैनोशियम का पार्ट है बीच में। तो ओवरी को छोड़ दे और कहीं से बन जाए तो झूठे फल हैं। इसमें झूठे फलों में आता है हमारा सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब क्या है? झूठे फल हैं। और ये फल हमारे कैसे बनते हैं? ये ओवरी को छोड़कर कहीं और से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन, इसीलिए ऐसे झूठे फल कहलाते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये थैलमस से बनते हैं। जो एप्पल है, पियर्स, नाशपाती है, सेब है, ये हमारे थैलमस से बनते हैं। स्ट्रॉबेरी है, ये भी थैलमस से बनती है। आगे सिंपल फ्रूट क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट वही होते हैं जो हमारे पास ओवरी से रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर्मेशन बाई फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवरी, एक ओवरी से बनते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सिंपल फ्रूट बोलते हैं। जैसे मेज, मकई हो गई, ऑल ड्राई फ्रूट, जितने सूखे मेवे हैं वो सभी, और आम और कोकोनट, जो आम है, नारियल है, ये सभी सिंपल फ्रूट हैं। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं? एग्रीगेट व्हेन वन फ्लावर इज कन्वर्ट इज इन वन फ्रूट बट द फ्रूट इज इन बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के जो गुच्छे वाले जो फल होते हैं उनको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ग्रेप्स। ब्लैकबेरी हमारे हो गई, ब्लूबेरी जो जामुन हो गई, और अंगूर हो गए, ये सब गुच्छे में आते हैं। जो गुच्छे में आते हैं उनको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और जो प्लांट वाला पिगमेंट है ये हम बाद इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ये जो है कंटेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा, हम आपको करा देंगे। फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी प्लांट क्लासिफिकेशन की आएगी, ये भी वीडियो आपको देखनी है। सारी वीडियो आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लांट क्लासिफिकेशन सीखेंगे और इसके बाद एनिमल। ठीक है, थैंक यू।